तो चलिए अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो आज पूरे दिन भर पूरे देश में सुर्खियों में रही। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को उनके ही घर में बुधवार को तड़के चाकू से जानलेवा हमले का शिकार बना दिया गया। ताजा अपडेट यह है कि सैफ अली खान अभी खतरे से बाहर है। एक आरोपी की पहचान भी की जा चुकी है। दिन भर का क्या कुछ अपडेट है इस खबर में, वो आप देख लीजिए। सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ 6 वार, आखिर कौन है गुनाहगार? गले पर 10 सेंटीमीटर का लंबा घाव, फिर सैफ ने किया कैसे बचाव? रीढ़ में मिला 2.5 इंच चाकू का हिस्सा, सैफ पर हमले का क्या है किस्सा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब गुरुवार की सुबह से ही ढूंढे जा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर गुरुवार भोर में सैफ के घर में हुआ क्या था। रात को सैफ के घर में कोई घुस कैसे गया? क्या अंदर का कोई आदमी सैफ पर हुए हमलों में शामिल था? फिल्मों में जबरदस्त एक्शन के लिए मशहूर एक्टर सैफ अली खान पर गुरुवार को हुए हमले से अटकलों का बाजार कई सवालों से गर्म है। सैफ पर हुए हमलों को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी मार्केट में तैर रही है, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप पहले ये समझिए कि सैफ के साथ रात में हुआ क्या था। दावों के अनुसार एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक सैफ के मुंबई के खार में बने अपार्टमेंट में देर रात करीब 2 बजे यह घटना हुई। हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगे हैं। घटना के बाद सैफ को रात 3 बजे लीलावती हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर जब बाहर आई तो मुंबई ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया। आखिर मामला देश के हाई प्रोफाइल हस्ती से जुड़ा था और बात जान पर आ गई थी। ऐसे में सबसे पहले और बेसिक सवाल उठा कि सैफ पर हमला किसने किया, तो इसका जवाब है अज्ञात शख्स, क्योंकि खबर लिखे जाने तक हमलावर का पता नहीं चला। दूसरा सवाल उठता है कि हमला कैसे हुआ, तो इसका जवाब है मेड से झगड़े के समय जब एक अनजान व्यक्ति सैफ के घर में घुसा और सैफ के घर में काम करने वाली मेड से उसकी बहस हो रही थी, तभी सैफ बीच बचाव करने आए थे। तीसरा सवाल उठता है कि हमलावर घर में क्यों घुसा, तो इसका जवाब है चोरी के इरादे से। चौथा सवाल है कि हमला कब हुआ, तो दावे के अनुसार करीब रात के 2 बजे। पांचवा सवाल सैफ पर हमला किस चीज से हुआ, तो जवाब है चाकू जैसे किसी नुकीले और धारदार हथियार से। अब सैफ पर उनके ही घर में हुए जानलेवा हमले के बाद मार्केट में कई तरह की खबरें भी चलने लगी हैं। लोग जानकारियों के मुताबिक अपने अपने हिसाब से कयास लगाने लगे हैं कि सैफ पर हमला कैसे हुआ। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी हो जाता है कि सैफ को लेकर लीलावती अस्पताल की तरफ से जारी किए गए बयान में क्या कहा गया है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमला कितना खतरनाक था। सैफ को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगे, जिसमें 2 गहरे, 2 कम गहरे और 2 मामूली घाव हैं। सैफ की रीढ़ से 2.5 इंच चाकू का हिस्सा निकला। सैफ के गले पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव मिला। सैफ की न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है। फिलहाल सैफ को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सैफ अली खान खतरे से बाहर बताए गए हैं। सैफ अली खान was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other conditions. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान भले ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर लगे घाव ये बताने के लिए काफी है कि सैफ पर हुआ यह हमला बड़ा भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, आरोपी की शिनाख्त हुई कि नहीं। तो अभी तक इस मामले में आरोपी की शिनाख्त तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के रडार में 3 से 4 लोग जरूर आ गए हैं, जिनमें सैफ के घर में काम करने वाली वो मेड भी है, जिससे आरोपी की कहासुनी के दौरान ही सैफ पर जानलेवा हमला हुआ था। अब पुलिस ने मेड से पूछताछ भी की है। जानकारी के मुताबिक सैफ की मेड ने बताया कि अज्ञात शख्स को देखकर वो चिल्लाने लगी। मेड के चिल्लाने पर सैफ भाग कर आए। फिर अज्ञात शख्स और सैफ के बीच हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौरान ही सैफ को गहरी चोट आई। सैफ अली खान पर हुए हमले की इकलौती चश्मदीद अगर कोई बताया जा रहा है तो वो ये मेड ही है। लिहाजा इस मामले की सबसे अहम कड़ी सैफ की मेड का बयान ही होने वाला है, क्योंकि सैफ जब तक अस्पताल में है तो अपना बयान दर्ज नहीं करा सकते। लेकिन इस केस को पुलिस तेजी से जांच कर रही है। पुलिस और क्राइम ब्रांच सहित 10 टीमें आरोपियों की शिनाख्त में जुटी है और यही कारण है कि एक आरोपी की शिनाख्त भी की गई है। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके
इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस अज्ञात व्यक्ति को लेकर शुरुआती जांच में चोरी करने के इरादे से सैफ के घर में घुसने की बात सामने आ रही है, लेकिन हैरानी वाली बात इसमें यह है कि जहां ताले जैसी टाइट और चाक चौबंद सिक्योरिटी रहती है, वहां इस व्यक्ति अंदर घुसने की भनक किसी को कैसे नहीं लगी। न किसी सीसीटीवी में यह कैद हुआ, न ही किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा। सैफ का घर मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में है, जहां कई और बड़े वीवीआईपीज रहते हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं। सैफ के बच्चों के कमरे तक हमलावर कैसे पहुंचा? घर में जबरन एंट्री का कोई सबूत नहीं मिला। क्या आरोपी कोई बिल्डिंग के अंदर का ही है? बिल्डिंग में मजदूर भी काम करते हैं, कहीं मजदूरों ने तो रेकी नहीं की? सीसीटीवी में कोई भी घर के अंदर आते कैसे नहीं दिखा? ऐसे सवाल अंदर के लोगों पर भी उठ रहे हैं। सैफ पर हुए हमले को लेकर पूरा बॉलीवुड, महकमा और सियासत भी अचंभित है। दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी। मैं उनकी स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूं कि जल्दी स्वस्थ हों। मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जो जिसके लिए दरवाजा खोला गया, अगर दरवाजा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्य में है और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हो। हाई सिक्योरिटी वाले सैफ के घर में इस तरह की वारदात होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे काला हिरण कांड से भी जोड़ रहे हैं। 1998 का मामला है। उस समय राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में हो रही थी। इस फिल्म के अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है किसी दौरान इन लोगों ने 2 चिंकारा और 3 काले हिरण का शिकार किया था। इन्हें बिश्नोई समाज में पवित्र माना जाता है, लेकिन ये महज कयास ही है। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। और अब सैफ पर हुए हमले की असली कहानी क्या है, ये तो पुलिस की जांच रिपोर्ट ही बताएगी। तो चलिए अब बात मिल्कीपुर चुनाव की कर लेते हैं। मिल्कीपुर में आज बीजेपी के